प्राचीन भारत। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन भारत का इतिहास है दोस्तों, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे कहा गया दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है दोस्तों आदिऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। दोस्तों वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन आज तक किसी ने पढ़े नहीं, उसको कहा जाता है आदिऐतिहासिक काल। तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो गए हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है, तथा ऐसे काल को कहा जाता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तीसरा है, अब बात करेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल, इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लोह युग। पाषाण युग, जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे अर्थात पाषाण के ही बनते थे, तो उस युग को कहा गया पाषाण युग। अर्थात वह युग दोस्तों जिसमें औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनाए जाते थे या बनते थे, उनको कहा गया पाषाण युग। मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, अर्थात इस युग में जो मानव का जीवन था वो किस पर आश्रित था? पत्थरों पर आश्रित था। पत्थरों से वो शिकार करता था, पत्थरों की सहायता से वो आग पैदा करता था। दूसरा युग है दोस्तों कांस्य युग, जब औजार व हथियार किसके बनने लगे? कांस्य के बनने लगे, तो उस युग को कहा गया कांस्य युग। तीसरा दोस्तों लोह युग, जब औजार व हथियारों में लोह का इस्तेमाल किया गया, लोह धातु के औजार हथियार बनाए गए, तो उस युग को कहा गया लोह युग। लेकिन दोस्तों यहाँ पाषाण युग को हम दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाणी काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण के काल की बात करें दोस्तों, इस युग में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार केवल शिकार था, अर्थात वो अपना जीवन यापन शिकार के सहारे से ही करता था। दूसरा था दोस्तों शिकार करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार जैसे भाला, कुल्हाड़ी, तीर, धनुष, गदा थी, अर्थात वो पत्थर के बने हथियारों को इस युग में क्या करता था? शिकार करने के लिए उपयोग में लेता था। इसी युग में आग का क्या हुआ? आविष्कार हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि इस युग में आग का आविष्कार इस युग की प्रमुख देन थी। इस युग में मानव अस्थायी जीवन शैली थी, अर्थात मानव स्थायी निवासी नहीं था, अर्थात स्थायी जगह नहीं निवास करता था। वो जहाँ जहाँ उसको शिकार मिलती उसके पीछे पीछे वहीं चला जाता था। दूसरा युग था दोस्तों मध्य पाषाण काल। इस युग में मानव की जीविका का मुख्यतः शिकार भी था और वो शिकार का भंडारण करता था, अर्थात शिकार को सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखता था। दूसरा उसकी जीवन शैली अस्थायी थी, अर्थात मैंने अभी बताया था कि वो शिकार के पीछे पीछे कहीं भी जा सकता था। तीसरा दोस्तों समाज, कबीले व समूह में रहने लगे इस युग में। लेकिन यहाँ तो कैसे थे? मानव घुमक्कड़ था, एक दूसरे अकेला रहता था, लेकिन इस युग में समाज, कबीले व मानव समाज में, कबीले में और समाज समूह के रूप में रहने लगे, अर्थात 100-100, 50-50 का समूह में मानव रहने लगा। तीसरा दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई। इस युग में मनुष्य ने क्या कर दिया? अपना एक स्थायी निवास स्थान बना लिया, अर्थात एक जगह वे रहने लगा। कृषि करना प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में ही मानव ने क्या प्रारंभ किया? कृषि करना प्रारंभ किया, और कृषि में उसने सर्वप्रथम जौ और गेहूं को अपनाया, अर्थात सर्वप्रथम किसकी खेती की? गेहूं और जौ की खेती की। जौ और गेहूं की खेती की को अपनाया। कृषि के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन समय में मानव के कृषि करने के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। कहते हैं दोस्तों पहिए का आविष्कार इसी युग में हुआ था, नवपाषाण युग में। इस युग में मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, और मनुष्य ने अपने जीवन में कुत्ते को सर्वप्रथम क्या बनाया? पालतू बनाया। मनुष्य कबीले और परिवार के रूप में रहने लगा। देखो दोस्तों, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपना ली, तो किस में रहने लगा? मनुष्य कबीले और परिवार के रूप में रहने लगा। इस युग में मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया, और इस युग में मनुष्य ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तांबे धातु का प्रयोग किया, और इससे बनने वाला प्रथम हथियार कुल्हाड़ी था। और इस धातु से मनुष्य ने बनाने वाला प्रथम जो हथियार था वो क्या था?
कुल्हाड़ी था। दोस्तों आपको ये था प्रागैतिहासिक काल।